Hello students, today we are going to study class 9 civics chapter number 1 के most important PYQ question answers. What is democracy, why democracy? इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चंस PYQ क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली एग्जाम में रिपीट होते ही हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। क्वेश्चन 1 है आपका, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो लीडर होता है देश का, वो किसके द्वारा चुना जाता है? लोगों के द्वारा, उस कंट्री के, ठीक है, लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है उस देश का रूलर। तो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मेन फीचर क्या होता है? द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल चूज देयर रूलर्स थ्रू इलेक्शंस। मेन फीचर क्या है डेमोक्रेसी का? कि जो लोग हैं देश के, वो अपना रूलर चुनते हैं किसके द्वारा? इलेक्शंस के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका मेन फीचर होता है डेमोक्रेसी का, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन थर्ड, व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कंसिडर की जाती है डेमोक्रेसी? आइए समझते हैं क्यों। डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड बेटर बिकॉज इट इज अकाउंटेबल टू पीपल। अकाउंटेबल का क्या मतलब है? ये अकाउंटेबल होती है लोगों के लिए। अकाउंटेबल मतलब है कि जो लीडर है देश का, वो लोगों को जवाब दे सकता है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, और हम उस लीडर को चेंज भी कर सकते हैं अगर लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो वो उनको चेंज भी कर सकते हैं। ये पावर लोगों के पास होती है। इट इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। इसमें डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है, सारे डिस्कशंस कर कर ही डिसीजन एक आता है, तो इम्प्रूव होते हैं डिसीजन। इट प्रोटेक्ट्स इक्वालिटी एंड डिग्निटी। ये लोगों की जो इक्वालिटी है, यानी कि सबको बराबर राइट मिलना चाहिए, और लोग की डिग्निटी मेंटेन करता है, डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट अलाउज करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। इसमें जो मिस्टेक्स के करेक्शन ऑफ मिस्टेक अलाउ करती है, यानी कि जब हम कोई भी अगर लोगों को लगता है कि उन्होंने गलत लीडर चुन लिया है, तो वो उसको चेंज करने की पावर भी रखते हैं। तो इट अलाउज द करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, ये मतलब है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स एवरी adult citizen has the right to vote without discrimination of caste, religion, gender or wealth। यानी कि इसका मतलब ये है एवरी एडल्ट सिटीजन जो 18 ईयर्स से अबव के एडल्ट सिटीजन हैं, उनका पूरा राइट है वोट करने का विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इन कास्ट, रिलीजन, जेंडर और वेल्थ, इन सब के डिस्क्रिमिनेशन के बगैर, इन सब के बगैर ही उसको पूरा अधिकार है कि वो वोट कर सकता है। ये डिस्क्रिमिनेशन बीच में नहीं आ सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू? क्या मतलब है इसका वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का? इट मीन्स एवरी सिटीजन वोट हैज इक्वल वैल्यू इन डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति के वोट की इक्वल वैल्यू होती है डेमोक्रेसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाई इज सऊदी सऊदी अरेबिया नॉट कंसिडर्ड अ डेमोक्रेसी? सऊदी अरेबिया क्यों नहीं डेमोक्रेसी कंसिडर की जाती है? आइए, क्यों नहीं की जाती है, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था एग्जाम्पल के थ्रू कि इट इज अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सऊदी अरेबिया इज नॉट कंसिडर्ड अ डेमोक्रेसी बिकॉज रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। ये डेमोक्रेसी इसलिए नहीं कंसिडर की जाती है क्योंकि यहाँ पर जो लीडर है या फिर जो रूलर है, वो लोगों के द्वारा नहीं चूज किया जाता है। किंग्स रूल बाय बर्थ। यहाँ पर जो राजा होता है वो बर्थ से ही वही रूल करता है, और आगे भी यही चलता आता है, ठीक है। जो राजा है फिर उसका बेटा शासन करेगा, तो इस तरीके से ये पीढ़ियां चलती रहती हैं। किंग ही रूल करता है बर्थ से, ठीक है। इसलिए इसको डेमोक्रेसी में हम कंसिडर नहीं कर सकते सऊदी अरेबिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट इज मेंट बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का क्या मतलब है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मींस पीपल कैन वोट विदाउट प्रेशर। फ्री और फेयर इलेक्शंस का सिंपल मीनिंग है कि जो लोग हैं, पीपल हैं, वो वोट कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर, दबाव के, बिना किसी डरे किसी से भी, और बिना किसी चीटिंग के। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का ये मतलब है, ठीक है। नाउ हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। क्वेश्चन 1,
एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। 5 फीचर्स हमें डेमोक्रेसी के बताने हैं कि डेमोक्रेसी किस तरीके से बेहतर है। ठीक है। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। यहाँ पर जो रूलर्स हैं, लीडर्स हैं, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? लोगों के द्वारा, इलेक्शंस के थ्रू। ठीक है। इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर। यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एग्जिस्ट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो एडल्ट सिटीजन है 18 ईयर्स से अबव के, उनको उनका पूरा राइट है वोट करने का। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। यहाँ पर हर व्यक्ति के वोट की इक्वल वैल्यू होती है। रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। यहाँ पर कानून के द्वारा ही रूल किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, और यहाँ पे सभी के अधिकारों का प्रोटेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन एनी 5 मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की 5 मेरिट्स यानी कि 5 अच्छाइयां बतानी है। फर्स्ट, डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल। समझाया था मैंने अभी आपको। अकाउंटेबल मतलब जो लीडर है वो जवाबदेह होता है, वो लोगों को जवाब दे सकता है अगर कोई प्रॉब्लम होती है, और लोग उस लीडर को चेंज भी कर सकते हैं अगर उनको पसंद नहीं आता है तो। सेकंड, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ डिसीजंस। ये डिसीजंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इनहेंसेस डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। लोगों की डिग्निटी, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर कर रखता है। अलाउज करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। यहाँ पर अगर कोई लीडर लगता है जनता को कि उन्होंने गलत चूज किया है, वो चेंज करना चाहते हैं, तो वो उस मिस्टेक को करेक्ट भी कर सकते हैं चेंज कर कर अपने लीडर को। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली। यहाँ पर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो पीसफुली रिजॉल्व किए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर कोई भी हिंसा का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब कुछ जो कमियां हैं डेमोक्रेसी में वो हम समझेंगे। क्या क्या कमियां हैं आपको बतानी है। स्लो डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर जो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का वो स्लो है। जैसे कि बताया मैंने आपको, डिस्कशन होता है पहले, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन पर आया जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये। सेकेंड, पॉलिटिकल कंपटीशन काफी होता है, यानी कि पॉलिटिकल कंपटीशन होगा पार्टीज के बीच में, तो यहाँ पर करप्शन के भी पूरे चांसेस होते हैं। थर्ड, फ्रीक्वेंट चेंज इन लीडर्स। लीडर्स चेंज होते रहते हैं, जैसे कि जनता है उसको जो भी अच्छा लगेगा वो उस लीडर को चुनेंगे, तो लीडर्स के चेंज होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं यहाँ पर। पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन। करप्शन की यानी भ्रष्टाचार की भी पॉसिबिलिटी रहती है यहाँ पर काफी। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं, कमियां हैं डेमोक्रेसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग। डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में आपको डिफरेंस बताने हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लीडर्स आर इलेक्टेड। यहाँ पर लीडर्स इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। जो लीडर है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, लोगों के द्वारा। और नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लीडर्स आर नॉट इलेक्टेड। यहाँ पर लोगों के द्वारा कोई भी लीडर नहीं चुना जाता, या फिर तो वो किंग रूल करता है बर्थ से ही, तो इस तरीके का नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। सेकंड, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पर कोई चीटिंग, कोई प्रेशर, कोई फेयर नहीं होता है। और इसमें नॉन डेमोक्रेटिक में नो फेयर इलेक्शंस। यहाँ पर कोई भी फेयर इलेक्शंस का चांस ही नहीं है। यहाँ पर जो किंग है बर्थ से वही रूल करेगा। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में राइट्स आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पर लोगों के अधिकार को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उनको इक्वालिटी प्रोवाइड की जाती है और लोगों की डिग्निटी को मेंटेन करा जाता है। और यहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक में राइट्स में भी रेस्ट्रिक्टेड। यहाँ पर लोगों के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, और हो सकते हैं राइट्स रेस्ट्रिक्ट, जरूरी नहीं है सबको इक्वल अधिकार मिले। डेमोक्रेटिक में नेक्स्ट पॉइंट, पीपल पार्टिसिपेट। यहाँ पर लोग वोट करने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो वोट करके अपने देश के लीडर को चूज कर सकता है। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल हैव लिटिल रोल, यानी कि पीपल, वहां पे लोगों का बहुत ही कम रोल होता है। वहां पे लोगों का मोस्टली रोल है ही नहीं, क्योंकि चूज करने में लीडर को, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बर्थ से ही जो किंग है वही रूल करेगा, या फिर उसके आगे जनरेशन रूल करेगी। सो दीज वर सम डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और अच्छे से इन क्वेश्चंस को याद कीजिएगा, जिससे आपके एग्जाम में फुल स्कोर आ सकें। तो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।